नमस्कार, इंडिया पैथी के इस चैनल में आपका स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे कोलेस्ट्रॉल के विषय में। कोलेस्ट्रॉल को लेकर के लोगों के मन में ढेरों भ्रांतियां होती हैं। तो इस सेशन में हम इसके विषय में डीप समझेंगे कि क्या है, कैसे है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक वसा फैट है जो लीवर द्वारा उत्पन्न होता है। यह शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जरूरी है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को जीवित रहने के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। कोलेस्ट्रॉल पानी में घुलता नहीं है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा शरीर में मेजर प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के विषय में जानते हैं। एलडीएल लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल इसको बोलते हैं। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल इन ब्लू, आप जिस तरह से पिक्चर के माध्यम में देख पा रहे हैं कि जो ब्लू कोलेस्ट्रॉल है ये हाई डेफिनेशन कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू या रेंज क्या होना चाहिए? तो पैरामीटर नॉर्मल, बॉर्डरलाइन और हाई। टोटल कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल होता है वो 199 mgdl होता है। बॉर्डरलाइन क्या है? अगर 199 से 200 से 239 पहुंच गया mgdl तो ये बॉर्डरलाइन बोला जाता है। और एवं 240 mgdl अगर हो गया तो ये हाई माना जाता है। अब इसमें एलडीएल और एचडीएल, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, और एचडीएल जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, इसके भी हम जानते हैं। 129 mgdl अगर आपका लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है तो ये नॉर्मल माना जाएगा, और 130 से 159 mgdl है तो ये बॉर्डर लाइन माना जाएगा। हाई एवं 160 के ऊपर अगर यह एलडीएल लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल गया तो यह खतरनाक माना जाता है। जबकि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 60 mgdl है तब तक तो ठीक है। अगर यह 41 से 59 अगर कम है तो ये बॉर्डरलाइन माना जाता है, और लेस देन 40 है तो ये माना जाता है कि आपके शरीर में जो बेस्ट कोलेस्ट्रॉल चाहिए, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल चाहिए, वो नहीं है, कम है। अब सिम्टम्स ऑफ हाई एलडीएल। अब सिम्टम क्या है हाई एलडीएल, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल के? ठीक। अगर लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल तेल मसाला घी ज्यादा खाने के कारण बढ़ा तो बाईं ओर छाती में दर्द, सिर चकराना, हमेशा सिर में दर्द का रहना, चलने और दौड़ने में कठिनाई का होना, त्वचा में रेडिश हो जाना, और इसके बाद बॉर्डर लाइन जो ब्लड विजन आपकी हो जाती है वो धुंधलापन दिखना, यूरिन में ब्लड का आना। कारण क्या है इसके? कारण है अनहेल्दी डाइट। जो शरीर के लिए अच्छे आहार नहीं है उनका चयन करना, उनका सेवन करना, व्यायाम का अभाव या शारीरिक निष्क्रियता, मोटापा या शरीर में जो भारीपन या वजन का बढ़ना, तनाव, अधिक स्ट्रेस के कारण भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन, धूम्रपान। बचाव कैसे करना है? तो 30 मिनट प्रत्येक दिन व्यायाम आपको करना है। नेचुरल फल का सेवन करना है, फाइबर युक्त चीजें और सब्जियों का आप चयन कर सकते हैं। इसके अलावा नमक का सेवन आपको कम करना है। अत्यधिक पानी का जो मात्रा है वो बढ़ाना है। इसके अलावा वजन को मेंटेनेंस रखना है। धूम्रपान शराब अगर आप लेते हैं तो इसकी मात्रा सीमित करें। स्ट्रेस का मैनेजमेंट करें। डे टू अवॉइड, मतलब डाइट जो अवॉइड करनी है, कैसे अवॉइड करना? तेल वाला भोजन अवॉइड करें, उच्च नमक ना लें, लाल मीट जो होता है, मीट या गोश्त जिसको बोलते हैं, ना खाएं। शराब अगर पीते हैं तो सीमित मात्रा करें, सीमित धूम्रपान करें, और महीन आटे का सेवन न करें, मोटे आटे का सेवन करें। ठीक, यह स्वास्थ्य के लिए आपका अच्छा होगा। आहार डाइट, एलडीएल को कम करने के लिए, एचडीएल को बढ़ाने के लिए किस तरह के आहार का चयन होगा? तो विटामिन सी युक्त चीजें, केला और अनार। इसके अलावा डार्क चॉकलेट, जैतून का तेल, साबुत अनाज, मेवे, दही, प्याज, लहसुन, ये सारी चीजें आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। प्राकृतिक चिकित्सा या क्लेंजिंग थेरेपी के द्वारा एक बार की बॉडी डिटॉक्स कर देने पर अगले 6 महीने तक कार्डियक अटैक नहीं होगा। कोरोना के टीके के बाद होने वाली सभी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। सारी नसनाड़ियां अपडेट हो जाएंगी, शरीर डिटॉक्स हो जाएगा, शरीर प्राकृतिक रूप से स्वस्थ हो जाएगा। 90% बीमारियों का 100% समाधान हो जाएगा। खाओ पियो मस्त रहो, क्लिंजिंग करो, स्वस्थ रहो। इसी नारे के साथ हम आपके स्वास्थ्य की शुभकामना करते हैं। आप हमारे वाराणसी एड्रेस, दिल्ली, नोएडा के एड्रेस पे निम्न दिए गए नंबरों पर संपर्क करके
अपने क्रॉनिकल से क्रॉनिकल बीमारियों का इलाज पा सकते हैं सरलतम प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।